भेजी तो हाथ से ही लगे हैं और फावड़े से ही लगे हैं, न मशीन है और न बैल है। हर हर महादेव, जय श्री राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोतेला ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक बार फिर से गांव में, क्योंकि आजकल चल रही है गर्मियों की छुट्टी। मैं हूं गांव में और आजकल हमारे गांव में चल रही है रोपाई। तो आज मैं जिस साइड पे आ रखा हूं, हमारे यहाँ इसको सेरा बोलते थे और पहले हमारा पूरी सबसे ज़्यादा खेती यहीं पे होती थी। लेकिन 2007 में और फिर 2012 में 2 बार बादल फटने के बाद हमारी सबसे अधिक जो खेती होती थी वो सारी बह गई है। अभी बाईं तरफ जो दूसरी खेती होती है वहाँ उमेड़ बोलते हैं। फ़र्क ये है कि जो हमारा उमेड़ वाला क्षेत्र है यहाँ गदेरे के पानी से रोपाई होती है, और इस वाले सेरा में अधिकांश जो है नदी के पानी, जो लस्तर नदी हमारे यहाँ पे, उससे रोपाई होती थी। लेकिन बहुत बुरी घटना हुई, अब सारे गांव वालों के सारे खेत अब बह चुके हैं। तो चलिए आज मैं आपको उमेड़ लेके चलता हूँ, वहाँ पर हमारे भाई साहब की रोपाई है, तो आपको दिखाते हैं किस प्रकार से। हाँ, अब भले रोपाई का जो है स्वरूप बदल गया है। पहले जो पारंपरिक रोपाई होती थी बैल से होती थी, लेकिन अब छोटे छोटे ट्रैक्टर सबने रखे हैं, ट्रैक्टर से हो रही है। बैल बहुत कम लोगों ने गांव में रखे हैं। और पहले तो हमारे यहाँ पे जब रोपाई होती थी तो एक आदमी की रोपाई में कम से कम 8 जोड़ी बैल, 10 जोड़ी बैल जाते थे। भले भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है आज के समय में, लेकिन ये सब हमने देखा है 2007 से पहले तक। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं रोपाई में उमेड़, आइए। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर सारी झाड़ियाँ जमी हैं और पेड़ जम गए हैं, बिल्कुल भी खेतों का नामो निशान मिट गया। और सबसे बड़ी बात है कि पत्थर देखिए आप, इतने सारे पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थे। और अब तो सोचा भी नहीं जा रहा है, कल्पना भी नहीं की जा रही है कि कभी यहाँ पर खेती रही होगी। लेकिन पहले यहाँ पे सारी धान की खेती होती थी और लास्ट नदी के किनारे तक। नदी भी काफ़ी नज़दीक है, इस वजह से यहाँ पर अधिकांश धान की खेती होती है। और ये नीचे हमारा सेरा हुआ करता था, कभी बादल फटने के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और इसको हम धार सेरा बोलते हैं। और ये सारे खेत हमारे गदेरे के पानी से सिंचित होते हैं। और अभी जो पहले मैंने आपको दिखाई नीचे वाले खेत, वो सारे नदी के पानी से। तो यहाँ पर लगे हैं लोग बाग। आजकल गांव में लगाई गई है फाट उसको बोलते हैं कि एक दिन में 2 से 3 परिवारों की और 3 या 4 परिवारों की एक दिन में बारी आती है। और वही लोग पहले रुपाई करेंगे, पानी बच जाता है तो अन्य लोग करेंगे। तो फाट जो है नीचे से लगाई जाती है, जैसे आप देख रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ से जिनका भी ये रहा होगा खेत, तो सबसे पहले इनकी रुपाई हो गई। कुछ खेत बीच में बंजर पड़े हैं, लोग बागों ने छोड़ दिए। अब इस तरह से धीरे 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 ऊपर बढ़ रहे हैं। हाँ भाई प्रणाम। हाँ सब बढ़िया। हाँ ठीक है। तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं हम रोपाई वाले जगह पे। और पहले की जो पारंपरिक रोपाई होती थी वो बैलों से होती थी, और अब ट्रैक्टर रखे हुए हैं छोटे छोटे, अब इनसे ही रोपाई हो रही है। साथ में आप देख सकते हैं कि बीज भी यहीं पर है। सबसे बात यह है कि धान का बीज भी यहीं पर है और रोपाई भी यहीं पे हो रही है, तो ले जाना नहीं पड़ा है। कई जगह ऐसा है कि बीज दूसरी जगह है, दूर है, तो फिर बीज को भी लाना पड़ता है। भेजी क्या लगा है? अच्छा ये है जी लोकेशन, और इस जगह का नाम है उमेड़।
हमारे भाई साहब भी लगे हैं रुपाई में, और भेजी तो हाथ से ही लगे हैं और फावड़े से ही लगे हैं, न मशीन है और न बैल है। तो भेजी हाथ नहीं छीन लगे। बैल ही नहीं है, बैल नहीं है, मशीन भी नहीं है। सबसे बड़ी मशीन तो अपने हाथ पैर है। सबसे बड़ी मशीन अपने हाथ में। वोण भी पानी और कुछ यो युची द्विचिन द्वि करता। बस ये वही था। अच्छा जरा सुरो है नहीं पानी तो हाँ हाँ रुपाई चल रही तो सभी लोग लगे हैं भाई अपने अपने खेतों में रुपाई में। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है मशीन को लाने की, और जैसे कि अभी ये मशीन ला रहे हैं तो मशीन में जो है टायर नहीं है, भले टायर अब अलग से फिट करने पड़ेंगे, फिलहाल ऐसे ही उठा के लानी पड़ती। भले छोटी मशीन लग रही है, दीक्षान छोटी मशीन चाहिए। छोटी हाँ 90 किलो की। 90 किलो की। अच्छा, और भाभी जी भी लगे हैं खेत में, सारे लोग जुटे हैं भाई। आजकल गांव में चल रहा है रुपाई का। और यहाँ पर जिन लोगों ने रुपाई नहीं करी, देखिए इन लोगों ने यहाँ पे पौधा डाल रखा है, ये छोड़ दी है। तो कुछ इस प्रकार से ले जानी पड़ती है मशीन। ये देखिए जी, तो सभी लोगों ने अपनी मशीन रखी है, पहले की जैसे सबने बैल रखे थे, अब उसी प्रकार से सबने मशीनें रखी हुई हैं। कहाँ ना। अब ट्रैक्टर चलने के बाद खेत कुछ इस प्रकार से बन गया है, और अभी इसको थोड़ा सा पाँव से समतल करेंगे। साथ में देखिए मेंढ बंधाई हो रही है कि जो खेत में पानी है, खेत के जो पोषक तत्व तो बाहर ना जाएं, तो इसलिए इस प्रकार से मेंढ बांधनी पड़ती है। तो हमारे भाई साहब अजय पाल लगे हुए हैं, कल ही आए हैं दिल्ली से। तो भाई साहब कैसा लग रहा है? बढ़िया, ठीक है आनंद। और हमारा भतीजा है मुकुल, अग्निवीर है, वो भी परसों आया है, तो वो जुटा है ट्रैक्टर चलाने में। देखिए, और भाभी जी लगी हैं यहाँ पे बीज निकालने में। अभी इस खेत में से बीज निकालेंगे फटाफट, और फिर इस खेत की भी रोपाई होगी। चलिए जी। तो कल रात को बहुत ज़्यादा नदी आई, जिस वजह से हाइड्रम परियोजना नहीं चल रही है। हाइड्रम परियोजना के बारे में मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो पानी की कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब लोगों ने बहुत सारे खेत छोड़ दिए हैं, बंजर हैं। ठीक हमारे सामने पल्ली पार में पहले पूरे खेत हुआ करते थे, सारे चलते थे। ऊपर जो लोग हैं, जहाँ पर हम लोग जयंती बोलते हैं, बरसीर, उन लोगों के ये खेत थे। अब दूर भी हो गया है और छोड़ भी दिए हैं लोगों ने, तो पूरे बंजर पड़े हुए हैं। और लोगों का बोलना है कि अब खेतों में कुछ इतना हो नहीं रहा है, तो इस वजह से भी छोड़ रहे हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो मौसम भी बहुत अच्छा आज हो रखा है। सुबह बारिश थी, उसके बाद अच्छी धूप खिल गई है। हल्के बादल फिर से आ रहे हैं काले, हो सकता है अभी थोड़ी देर में बारिश हो। और अच्छी बात है, धान की रोपाई के लिए बारिश ही चाहिए। चलिए जी। तो अभी रोपाई से पहले इस खेत को हम लोग करेंगे समतल। मैं तो कर रहा हूँ पाँव से ही, भाई साहब कर रहे हैं फावड़े से ही। पहले समतल करना पड़ेगा, इसका लेवल निकालना पड़ेगा, जहाँ पर मिट्टी ऊपर है उसको प्लेन करना पड़ेगा, पानी से एकदम लबालब करना पड़ेगा, तब जाके ये रोपाई के लिए बनेगा। चलिए जी, दिखाते हैं आपको रोपाई से पहले। भले अब पहले की तुलना में उतनी मेहनत नहीं होती है, बहुत हल्की फुल्की मेहनत अब लोग करते हैं, लेकिन फिर भी समतलीकरण जरूरी है खेत का, तभी इसमें रोपाई होगी और तभी अच्छा धान होगा। कुछ इस तरह से देखिए हाथ से और फावड़े। तो मशीन अच्छी चीज़ भी है, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पर पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, तो एक खेत से दूसरे खेत में ले जाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, और कई बार तो फिर पूरे उसको खोल के फिर से असेंबल करना पड़ता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। बाकी एक बार अगर मशीन खेत में आ गई तो फटाफट काम हो जाता है।
वैसे तो ये मशीन जो ट्रैक्टर है बहुत अच्छा है फायदे, लेकिन बस इसमें यही दिक्कत है कि जब एक खेत से दूसरे खेत में ले जाते हैं तो तब हमें जो है मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो खेत है वो सीढ़ी नुमा है, तो इसलिए मैन पावर की आवश्यकता होती है इसको उठाने के लिए। अकेला आदमी इसको नहीं ले जा सकता। लगभग इसका वेट दिस का वेट चाहिए को हाँ ये 100 से तो 1 कुंटल के आसपास है। वैसे इस पर आगे टायर लगते हैं, टायर फिलहाल इस पर निकाल रखे हैं, तो जब रास्ता ठीक आएगा तो आगे से इस पर टायर है और फिर जो है आराम से इसको ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो इसको ऐसे ही उठा के ले जाना पड़ता है। तो चलिए जी, ये दूसरा खेत भी हो गया है, अब इसमें थोड़ी देर में होने वाली रुपाई। तो एक और खेत है, अभी तक पानी चल रहा है, पानी भरेगा। लबी बियर का स्टार्ट लबी। चलो जी, रुपाई के बाद अब आ गया है यहाँ पे नाश्ता। सबसे ज़्यादा आनंद इसी खाने का है। तो चने बने हैं, रोटी बनी है, और खेतों में काम करने के बाद सबसे बढ़िया आनंद लबीली। हाँ, तो इंतजार में है ये। बड़ी भूख लगी है आज दीक्षांत को। दीक्षांत क्या भूख लगी? और सबसे ज्यादा भूख लगी है काना को सबसे ज्यादा भूख लगी। काना ऊपर गया था, बिस्कुट नहीं मिले। हाँ, काना आज काना शर्माणु जी यार, बोली कैमरा बंगने कन में खाने कैमरा साई तन बोल से मैं 4 रोटी खानी बोल काना। तो चलिए और ये देखिए दीक्षांत पहले अपनी कटोरी अटकाने के लिए जगह बना रहा है। और दीक्षांत जी हमें ऐसे आदमी जिसने हाथ नहीं धोए, बोला हाथ क्या धोने, कुछ गुड बैक्टीरिया पेट में जाएंगे। ये लो जी, देखो बिल्कुल भी हाथ नहीं धोए, बिल्कुल भी। ना अब तो सुते का बाद बोलो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये नहीं डाल, ये हटा दे, ये हटा दे। तो चलिए जी, आ गया है अचार भी। मुकुल भाई खाली ले चलिए जी, थोड़ी देर वेट करना पड़ा क्योंकि इसमें पानी नहीं हो रखा था। तो अब लगभग पानी हो गया खेत में। तो एक बार फिर से अब करते हैं ट्रैक्टर को स्टार्ट। और ये 2 ऑपरेटर है हमारे साथ, लब्बी और दिशु, दोनों खतरनाक हैं ये ऑपरेटर। हाँ जी, ओके, ये देखिए
तो चलिए जी, ये खेत भी हो गया है और मशीन के साथ बस यही है कि आपको 3 4 5 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी और सावधानी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मशीन में कटने का भी डर रहता है। प्रत्येक खेत में इसी तरह से उठा के ले जानी पड़ेगी मशीन। कान काजे एक कान अति सुपार जी हिसाब का हूं तो आपने इस खेत में भी धान फेंक दिया है। तो चलिए जी, लगभग अब रोपाई हो गई है। तो चलिए जी, यहाँ पर शुरू हो गई है रोपाई। चाची, भाभी, भतीजी सब लोग रोपाई में जुटे हैं और देखिए सामूहिक एकता में, और फटाफट जो है खेत अभी पूरा रुक जाएगा। तो चलिए जी, अब हम भी चलते हैं घर की ओर। तो चलिए जी, हम लोगों ने निपटा दिया है, बाकी लोग अभी लगे हुए हैं। तो कुछ इस तरह से आ रहा है पानी, आजकल खूब पानी हो रखा है। और यहीं पास में है हमारा गांव। ये देखिए, सभी लोग जुटे हैं आजकल काम धंधे पे। मुख्य हमारे यहाँ रोपाई है, अधिकांश खेती धान की होती है। तो देखिए, यहाँ पर बीज निकाल रहे हैं धान का बीज। तो एक दिन पूर्व बीज निकाल लेते हैं, यानी कि कल रोपाई होगी तो एक दिन पहले बीज निकाल लेते हैं। कभी कभी सेम डे में भी निकालते हैं और ऐसे एक दिन पहले निकाल के रख देते हैं। ये देखिए जी, केवल यहाँ पर हो रही है बैल से रोपाई, बाकी ज़्यादातर तो मशीन से ही रोपाई हो रही है। तो बहुत सारे लोगों के आज गांव में रोपाई है, 2-3 दिन में सारा निकल जाएगा। तो ये है जी धान का बीज, कितना बड़ा हो जाता है धान के बीज, इसके बाद होती है उसकी रोपाई। ये देखिए, अच्छी बात यह है कि हमारी जो खेती है बिल्कुल घर के आसपास ही है। ये यहाँ पर हम लोगों का घर है और बिल्कुल इससे ही सटेंगे धान की खेती हमारी। पूरा खेत ये धान का बीज है। अभी कुछ दिन बाद जब इनकी भी रोपाई होगी तो ये भी निकलेगा। चलिए जी, पहुंच चुके हैं घर में। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आप सभी को एक बार फिर से हर हर महादेव।